होली सिर्फ रंगों का त्योहार भर नहीं है, ये भारत की धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति का वो वसंत है जो मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। शुभ समाचार में सबसे पहले होली की परंपरा से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में खास पहचान अपने आप में होली रखती है। आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली जा रही है, तो वहीं काशी में मसान की होली का उत्साह मनाया जा रहा है। और मथुरा की फूलों की होली के तो क्या ही कहने। सनातनी संस्कृति में होली तन और मन की नहीं बल्कि आत्मा को भी शुभ करने वाला ये पर्व इसको माना जाता है। यही वजह है कि बांके बिहारी मंदिर में भक्त जहां अपने आराध्य के संग फूलों से होली खेल रहे हैं, गोकुल में नटखट कृष्ण कन्हैया संग गोपियां भी प्रेम की प्रतीक के रूप में इसको निभा रही हैं। काशी में भक्त बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेल रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या माहौल है, क्या रंग है, क्या उत्साह है, क्या जोश श्रद्धालुओं में, भक्तों में जो देखने को मिल रहा है। आपको चारों ओर फूल बरसते हुए नजर आएंगे, चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ता हुआ नजर आएगा। अलग अलग पोशाक में, अलग अलग परिधान में संस्कृति के तमाम रंग परंपरा से पूरी तरीके से परिपूर्ण और हजारों साल से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। होली त्योहार है रंगों का, लाल हरे नीले पीले रंग। लेकिन बनारस की होली का तो अंदाज ही बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की होली बेरंग है। बनारस की होली में मस्ती है, औखड़पन है, संगीत है, हंसी ठिठोली है। लेकिन इसके साथ ही ये होली जुड़ी है शाश्वत सत्य से। महादेव की इस नगरी में होती है शमशान में होली, ऐसी होली जो दुनिया में कहीं नहीं होती। इस बार होली का ये रंग और भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि महाकुंभ के बाद नागा साधु काशी में मसाने की होली में शिरकत करेंगे। औघड़ मस्त मलंग बाबा विश्वनाथ की काशी का ये मिजाज अद्भुत है, अनोखी, अलौकिक, अद्भुत, क्योंकि ये होली है बनारस वाली, जहाँ रंगों के त्योहार का जोशो और जुनून तो है ही, साथ में रंग और गुलाल की तरह फिजा में भस्म की भरमार भी है। होली तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये होली सिर्फ वाराणसी में ही मुमकिन है, क्योंकि ये होली है मृत्यु और जिंदगी के अद्भुत मिलन वाली होली। जलते हुए चिताओं के बीच नृत्य करते हुए महादेव के गणों की होली। रंगों की जगह हवा में उड़ती चिता की राख वाली होली और जीवन के शाश्वत सत्य पर अटखेलियां करती हुई जिंदगी की होली। कहते हैं मोक्षदायिनी काशी नगरी के मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब उसी महाश्मशान पर दिखता है यह अद्भुत नजारा। मान्यता है कि बाबा शिव पार्वती माँ का गौना कराकर जब जाते हैं तो काशीवासी उनके साथ होली खेलते हैं, लेकिन उनके गढ़ जो राक्षस, दानव और तमाम जो सन्यासी हैं वो इससे विरत हो जाते हैं और वो देखते हुए भोलेनाथ मसान पर आते हैं। डमरू, घंट, घड़ियाल, ढोल, ताशे और मृदंग की आवाज के बीच भगवान भोले शंकर के गणों की ये होली काशी की विशेष पहचान है। गले में नरमुंड की माला, हवाओं में उड़ते चिताभस्म के बीच उत्सव की ये तस्वीरें कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस बार महाश्मशान की होली इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए प्रयागराज से महाकुंभ के बाद काशी के गंगा घाटों पर डेरा डाले नागा सन्यासी भी पहुंचे। उन्होंने भी जमकर चिताभस्म की होली खेली और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। मान्यता के अनुसार भगवान शिव मां पार्वती का गौना कराने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी आए थे। मसाने की होली देखने न केवल काशीवासी बल्कि देश विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बनारस की तो सबसे खास बात यही है कि इस शहर में आपको कुछ न कुछ महसूस करने मिलता है जो आपको किसी और जगह नहीं मिलता। इस जगह आके, इस शहर आके हमें पता चलता है कि इंसान नश्वर है। हम आए हैं इस दुनिया में, हमें कभी न कभी जाना ही है। बहुत उत्साह होता है, बनारस वाले वैसे ही अलवेला होते हैं और यहाँ पे इस पर्व को लेके बहुत ज्यादा उत्साह है। This is a holy place and
I feel really happy. It's very nice. It's very good. It's my first experience of Holi in India. वाराणसी में 10 मार्च को रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई गई, तो अगले दिन यानी 11 मार्च को मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर साधु सन्यासी, नागा और काशी के शिव भक्त मसाने की होली खेलेंगे। होली के लाल पीले रंग, हवा में उड़ता अबीर गुलाल तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन सुर्ख श्वेत चिता की राख की इस होली का रंग ही अलग है, क्योंकि ये महादेव की होली है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कान्हा की नगरी में होली खेलने का जो अंदाज है बिल्कुल निराला है। यहाँ रंग, अबीर, गुलाल के अलावा फूल, लड्डू, लठ और छड़ी से भी होली खेली जाती है। ब्रज की एक ही जगह ऐसी है जहां पर लठ और छड़ी से मार खाकर लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं। छड़ी मार होली खेलने की शुरुआत नंद किले के नंद भवन में ठाकुर जी के सामने राजभोग का भोग लगाकर होती है और गोकुल में आज इसी छड़ी मार होली के रंग देखेंगे। ये कृष्ण कन्हैया की नगरी में होली की मस्ती है, जहाँ की फिजाओं में प्रेम और समर्पण का रंग रचा बसा है। और इन दिनों तो होली की धूम है, इसलिए ये रंग और भी चटक हो गया है। एक दिन पहले रंग एकादशी के मौके पर कान्हा की नगरी में होली की अलग ही रौनक देखने को मिली। लठमार होली से लेकर फूलों की होली तक जमकर रंग जमा। होली के इस अद्भुत और अलौकिक रूप को निहारी। ये कान्हा की नगरी की होली है, जहाँ एक एक रंग में प्यार, अपनापन और आत्मीयता बसी है। यूं तो पूरे ब्रजमंडल में 40 दिन चलने वाले फागोत्सव का उत्साह रंग भरी एकादशी के साथ अपने चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन सबको इंतजार उसके अगले दिन का रहता है, जब कान्हा के नंदगांव और राधा रानी के बरसाने की लठमार होली के बाद ब्रज नगरी छड़ीमार होली के आनंद में मग्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन बीता गोकुल में। आज भी गोकुलवासी इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। यही वजह है कि यहाँ की होली पूरे ब्रज से अलग है, इसीलिए इसे लठमार नहीं बल्कि छड़ीमार होली कहा जाता है। छड़ीमार होली के पीछे एक दिलचस्प कथा भी है। कान्हा अपनी अटखेलियों से गोपियों को तंग करते थे, इसलिए गोपियां कान्हा को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थीं। ऐसा कान्हा को डराने के लिए किया जाता था। इसी परंपरा की वजह से आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है, जिसमें लठ की जगह छड़ी का इस्तेमाल अपने आराध्य कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले भक्तिभाव से बाल गोपाल को फूलों से सजी पालकी में बैठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट तक ले जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान बगीचे में बैठकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं। ये होली गोकुल के मुरलीधर घाट से शुरू होती है, क्योंकि मान्यता है कि इसी घाट पर कान्हा ने सबसे पहले अपने अधरों पर मुरली रखी थी। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पूरे देश में होली 14 मार्च को खेली जाएगी, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में होली के पावन अवसर पर बाबा गरीबनाथ के किए गए महाश्रृंगार के साथ इस रंगोत्सव का आगाज होता है, जहां भक्त अपने भगवान के साथ होली खेलते हैं, अबीर गुलाल के साथ मनमोहक श्रृंगार करते हैं और उल्लास से भरे होली के इस पावन पर्व की शुरुआत होती है। देश में रंगों के त्योहार का जश्न शुरू हो चुका है और अलग अलग जगहों से आ रही मनोहारी तस्वीरें साबित कर रही हैं कि लोग अभी से होली के तरंगों में उत्साह से सराबोर हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक तरीके से रंग और गुलाल के साथ लोग होली के जश्न में डूबे हुए हैं। सड़कों पर झूमते नाचते लोग होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। होली पर एक ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर आई है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां बाबा गरीबनाथ मंदिर में जमकर अबीर और गुलाल उड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में होली का उत्सव कुछ ऐसा है कि हर कोई उसमें सराबोर है। महंत से लेकर पुजारी और श्रद्धालुओं तक होली के रंग में सराबोर नजर आए। पुजारी और भक्तों ने भोलेनाथ के साथ अबीर से होली खेली और महाश्रृंगार किया गया।
मान्यता है कि बाबा के साथ होली खेलने के बाद ही पूरे राज्य भर में होली महोत्सव का शुभारंभ किया जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन, इस दिन से महादेव की होली शुरू हो जाती है। माता पार्वती के साथ होली शुरू किए थे और आज के दिन शुरू किए थे, तो महादेव का प्रथम होली है। और इसी दिन बाबा का श्रृंगार करके लगभग 6 बोरा अबीर से बाबा का श्रृंगार की गई। मालपुआ का भोग लगा, भक्तों को भोग का प्रसाद बांटा गया, महाआरती की गई। अबीर, गुलाल और फूलों के साथ होली खेलने के बाद लोगों ने भाग भी गाया। कहा जाता है कि बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में भगवान शिव को अबीर चढ़ाया जाता है और फिर होली की शुरुआत हो जाती है। शुरू से परंपरा चला आ रहा है कि फागुन एकादशी के दिन सबसे पहले सेवक परिवार और यहाँ के पुजारीगण जो है वो पहले बाबा गरीबनाथ के साथ होली खेलेंगे। उसके बाद ही यहाँ तक आज होता है कि होली मनाना है और होली है पूरे शहर में और पूरे बिहार के अंदर। भी किया गया बाबा का रंग बिरंगे फूलों जी, रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे गुलाल से भी बाबा का महाश्रृंगार किया गया है। 56 प्रकार का भोग भी बाबा का लगा है और भक्तों के लिए ऊपर में प्रसाद की व्यवस्था किया गया जो होली गाने वाले हैं। आस्था और परंपरा का ये मेल अद्भुत है। अद्भुत है शिव भक्तों की होली। आज हजारों साल बाद भी इन परंपराओं के माध्यम से हर साल यहाँ फाल्गुन के रंग बिखरते हैं। मुजफ्फरपुर से उड़कर आस्था और आनंद का ये गुलाल सारे बिहार को श्रद्धा के रंगों से सराबोर करता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पूरे देश में होली के रंग अब जमकर बिखरने लगे हैं। लोगों पर अब इसका जो खुमार है वो धीमे धीमे चढ़ने लगा। राजस्थान के भरतपुर में भी होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आगाज हुआ रंगीन फव्वारों के साथ। यहां पर देखिए, ऐतिहासिक डीग जल महल ब्रिज होली महोत्सव के तहत जो है रंगीन फव्वारों का आयोजन किया गया, जहां रंग बिरंगे पानी के बीच लोग कार्यक्रम का छठा जो है उसको देखने को मिला और शुभारंभ हुआ शानदार रंगोत्सव का। पानी की बूंदों में घुले होली के रंग, जल महल में ब्रिज की होली की रंगत, होली का खुमार, उत्सव का त्योहार। ये भव्य तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर में ऐतिहासिक डीग जल महल की है, जहां राजस्थान पर्यटन विभाग और जल प्रशासन ने ब्रिज होली महोत्सव के तहत रंगीन फव्वारों का आयोजन किया। जल महलों में चलने वाले रंगीन फव्वारों को निहारने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। फव्वारों से निकलते इस रंगीन पानी के साथ होली के उत्सव के कई भाव मानो साकार हो गए हैं। हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, रंगीन फव्वारे चल रहे हैं। मेरे परिवार ने बहुत एंजॉय किया है। मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार भी बहुत एंजॉय करे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। इस दौरान महल के परिसर में स्थित उद्यानों में लोक कलाकारों द्वारा लोक कलाओं की प्रस्तुति दी गई। महल परिसर में कई लोक कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया गया। साफ है कि होली के मौके पर अब हर ओर गीतों की महफिल सजने लगी है। जैसे जैसे होली का सुरूर चढ़ने लगा है, फिजा में होली का रंग और मस्ती घुलने लगी है। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं का ढोल की थाप पर लयबद्ध तरीके से किया गया नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। गौरतलब है कि रंगीन फव्वारों का आयोजन ऐतिहासिक काल से ही किया जा रहा है। उस समय भी रंगीन फव्वारों को देखने के लिए जल महल को आम जनता के लिए खोला जाता था। उसी परंपरा के तहत जल महलों में हर साल होली के अवसर पर रंगीन फव्वारों को चलाया जाता है, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। भरतपुर से सुरेश कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, होली करीब है, ऐसे में महानगरों में काम करने वाले लाखों लोग अपने घर जाने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में जो लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 400 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत देश के 60 बड़े रेलवे स्टेशन पर उन्हीं यात्रियों को स्टेशन पर एंट्री मिलेगी जिनके पास यात्रा का कंफर्म टिकट होगा। इसके अलावा इन सभी स्टेशन के बाहर रुकने के लिए वेटिंग एरिया भी बनाए गए हैं। टिकट के कोई भी यात्री एंटर नहीं करेगा। अपनों के साथ होली मनाने की चाह लिए हर साल की तरह इस बार भी रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। अपने गांव, शहर और परिवार से दूर रह रहे लोग घर लौटने को बेताब हैं।
ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिहाज से खास इंतजाम किए हैं। हर बार की तरह इस बार भी कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि हर कोई अपनों के साथ होली मनाने की अपनी चाह पूरी कर सके। उत्तर रेलवे ने होली पर 400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। साथ ही दिल्ली और पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। इस बार उत्तर रेलवे ने पहले से स्पेशल ट्रेन की संख्या में काफी वृद्धि की है। जैसे इस बार अभी तक उत्तर रेलवे द्वारा 400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन की ट्रिप का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। इसके अलावा और बहुत सारी ट्रेन हैं जो अदर रेलवेज द्वारा उत्तर रेलवे के क्षेत्र से होकर गुजरेंगी और यहाँ के लोगों को सुविधाएं देंगी। इसके अतिरिक्त उत्तर रेलवे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जनरल स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाया जाएगा। तो आप देखेंगे कि स्पेशल ट्रेन की संख्या में एक अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। इसके अलावा इस बार एक नई बात की गई है कि नई दिल्ली से पटना के बीच में इस बार स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का, होली स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक कंप्लीट पैकेज है। हमने इस बार हर क्लास के कस्टमर का, हर कैटेगरी के कस्टमर का ध्यान रखा है। वहीं इस बार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को काबू करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत देश के बड़े स्टेशनों पर बिना टिकट के एंट्री पर रोक लगा दी है। अगर यात्री के पास कंफर्म टिकट नहीं है तो उसे स्टेशन में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे के मुताबिक देश भर के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कंफर्म टिकट के साथ ही एंट्री दी जाएगी। इन बड़े स्टेशनों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कोलकाता का हावड़ा जंक्शन, चेन्नई सेंट्रल और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन शामिल हैं। भीड़ के मद्देनजर रेलवे स्टेशन परिसर के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर बने पुल और पुल की सीढ़ियों पर बैठने पर रोक लगाई गई है, ताकि यात्रियों की आवाजाही पर असर न पड़े। अगर किसी यात्री की ट्रेन लेट है तो उन्हें स्टेशन के बाहर ही इंतजार करने को कहा जाएगा। इसके लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार जैसे बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया यानी अस्थायी प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरिया में ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन, टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र, पीने का पानी, खाने का सामान, मोबाइल टॉयलेट और मोबाइल फोन चार्जिंग बोर्ड जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लोगों की संख्या ज्यादा होती है जाने वाले और प्लेटफॉर्म पर जगह सीमित होती है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि जो अति महत्वपूर्ण स्टेशन है जैसे नई दिल्ली, यहाँ कंफर्म टिकट वालों को ही एंट्री मिलेगी या जनरल टिकट वालों को ही एंट्री मिलेगी। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको पॉपुलर ट्रेन में, रेगुलर ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, वेटिंग का टिकट है, तो आप हमारे द्वारा अनाउंस की गई स्पेशल ट्रेन में भी टिकट बुक करा सकते हैं और अपने लोगों के साथ होली मना सकते हैं। और जिनके पास टिकट नहीं है कंफर्म, उनको क्या करना चाहिए? उनको मेरा यही निवेदन रहेगा, जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है वो स्पेशल ट्रेन में देखें, उनको टिकट कंफर्म मिल जाएगी। अभी भी कई सारी स्पेशल ट्रेन खाली हैं और जिनके वेटिंग के टिकट हैं, कंफर्म नहीं है, तो उनको स्टेशन पे एंट्री नहीं दी जाएगी। देश के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे ट्रेन के समय के अनुसार ही प्लेटफॉर्म पर आएं। रेलवे की तरफ से होली के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनका पूरा शेड्यूल भी पहले से ही जारी कर दिया गया है, ताकि यात्रियों को इन स्पेशल ट्रेनों के बारे में जानकारी को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, होली पर इस बार मौसम की मेहरबानी के संकेत नजर आ रहे हैं। इस बार होली में गर्मी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक होली के दिन तापमान सामान्य रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं राजस्थान, गुजरात और विदर्भ के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। होली पर इस बार रंग और गुलाल ही नहीं, आसमान से बूंदों की भी बरसात होगी। यानी इस बार होली पर गर्मी की मार नहीं, पानी की फुहार बरसेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिससे मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 और 13 मार्च को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि दिल्ली एनसीआर में होली के मौके पर यानी 14 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी लोगों को होली पर गर्मी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। होली 13-14 को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसका जो प्रभाव है वो हिमालय पे भी रहेगा और प्लेन्स पे भी रहेगा। तो उसके प्रभाव से हमारा अनुमान जो है 13-14 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में
मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी हो सकता है। और अगर आप प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, जहां पे भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। सर, उसके पहले टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो अभी जिस तरह का टेम्परेचर है, क्या उतना ही टेम्परेचर उस समय रहेगा अगर बारिश नहीं होती है तो? देखिए, टेम्परेचर में तो जैसा है अभी इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली राजस्थान को छोड़ के। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेचुरली जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, क्लाउडी आता है, तो 1-2 डिग्री फॉल होने का अनुमान है। मार्च के दूसरे हफ्ते में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों की है, जहां बर्फबारी के कारण पहाड़ से लेकर पेड़ तक, मकान से लेकर मैदान तक और रास्तों से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ का कब्जा है। मौसम के मिजाज में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आया है, जिसके कारण बर्फबारी ही नहीं, बारिश भी देखने को मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक बर्फबारी और बारिश का ये दौर कश्मीर में जारी रह सकता है। पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी शुरू हुई है, वहीं पर मैदानी इलाकों में बारिशें शुरू हुई है। आने वाले 5 दिन तक कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाले 5 दिन के दौरान कश्मीर के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो मैदानी राज्यों में अभी भले ही लोगों को गर्मी से जूझना न पड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लोगों को भारी बर्फबारी और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। को सीधे लेकर चलते विदेशी धरती मॉरिशस पर, जहां जय हिंद से आसमान गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भारतीय समुदाय के लोगों से मिले, उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीरें देखी किस प्रकार से भारतीय न सिर्फ प्रतिनिधिमंडल बल्कि तमाम भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया। अलग अलग पारंपरिक रंग भी जो है आपको नजर आएंगे। और थोड़ी देर पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लुइस स्थित एक होटल में पहुंचे और जबरदस्त तरीके से ग्रैंड वेलकम उनका हुआ। तमाम कार्यक्रमों में कुछ देर बाद प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हर बार देखने को मिलती है। देखिए, छोटे बच्ची को जो है नौनिहाल को दुलारते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और यही उनका जो अंदाज है वो लोगों को दिल पर उनके उतरता है। और ये तस्वीरें देखिए, प्रोटोकॉल तोड़कर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं लोगों से व्यक्तिगत तौर पर, और कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके, क्योंकि लोग भी उनको इतना प्यार करते हैं कि उनको छूना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं एक बार। और ऐसे किसी भी विदेश टूर पर यही तस्वीरें निकल कर आती हैं और प्रभाव नजर आता है हिंदुस्तान का। देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां जो भारत के निवासी लोग हैं, हाथ में तिरंगा लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री का वेलकम करते हुए दिख रहे हैं। और बिल्कुल उसी अंदाज में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया है। स्वागत सत्कार की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, आज से शुरू हो रहे इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 20 से ज्यादा भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें क्षमता निर्माण से लेकर समुदाय आधारित ढांचागत परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सिविल सर्विस कॉलेज भवन का भी उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल गुंजन, और देखिए 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की भी भूमिका निभाएंगे। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी जो है समारोह में हिस्सा लेंगे।
सौभाग्य की बात है कि वो दूसरी बार हमारे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। मॉरिशस से भी हमने देखा कि बच्चे आए हैं वेलकम करने के लिए जी। इस तरीके से एक्साइटमेंट दिखाया जा रहा है क्योंकि विजिट तो कल भी है और कल आज का प्रोग्राम है, आज का शाम का प्रोग्राम है और कल का भी प्रोग्राम है और कल का भी प्रोग्राम है। कितनी उत्साहित दिख रहा है मॉरिशस उनको रिसीव करने के लिए। हमने बच्चे तो देखे यहाँ पे। तो मॉरिशस तो हमेशा, आपको तो पता है, मॉरिशस एक छोटा भारत ही है। यहाँ हमारे रहन सहन का सारा भाव हमारा इंडिया ही जैसा है। तो मोदी जी यहाँ पर मान लो अपने परिवार से मिलने आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा है, कैसे उनका पहले ग्रैंड वेलकम किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम भारतवंशियों से किस प्रकार से मिले, ये तस्वीरें आपके बीच में हैं। आज देखिए क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और क्या क्या कुछ हुआ आज, वो तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं। तो पूरी तरीके से मोदी मोदी के जो नारे हैं वहां गुंजायमान है। सबसे पहले पोर्ट लुइस पहुंचे प्रधानमंत्री और आपको बता दें 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उससे पहले तमाम जो भारतवंशी हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, लंबी कतार में नजर आए तमाम भारतवंशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देखिए मॉरिशस की धरती पर कैसे प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री का यहां स्वागत हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इससे पहले की भी तस्वीरें बता रही थी कि किस तरीके से वहां मौजूद लोग और जो वहां रहने वाले भारतवर्ष के लोग हैं उन्होंने कैसे पीएम का स्वागत किया। और ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें, गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। नवीन राम गुलाम ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मॉरिशस में भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है, माला उनको पहनाई गई है। उनके साथ में उप प्रधानमंत्री, मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव, ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष, इसके साथ साथ कई लोग भी मौजूद रहे। पीएम के स्वागत के लिए कुल 200 गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद थे, जिसमें सांसद, विधायक, राजनयिक दल और धार्मिक नेता भी शामिल थे। कुछ और खबरों की बात करेंगे। माइक्रो व्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई घंटों तक ग्लोबल आउटेज की समस्या देखने को मिली। एक दिन के अंदर 3 बार एक्स डाउन हुआ, जिसकी वजह से दुनिया भर में यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच स्पेस एक्स और एक्स के मालिक यानी इलॉन मस्क ने दावा किया है कि प्लेटफॉर्म बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है। वहीं अब इलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि ये हमला सामान्य नहीं है, बल्कि किसी बड़े संगठित समूह या फिर किसी देश द्वारा किया गया हो सकता है। उन्होंने लिखा कि एक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ। हम पर हर दिन हमले होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े संसाधनों के साथ किया गया। तो ऐसा आरोप इलॉन मस्क ने लगाया, क्योंकि काफी देर तक ऐसा लगा जैसे तमाम जो एक्स यूजर्स हैं उनको परेशानी हुई एक्स यूज करने में। और उसके बाद ये बात इलॉन मस्क ने खुद कही कि देखिए कोई साइबर अटैक हुआ है। देखिए चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की से शूट किए गए धरती का एक मनमोहक वीडियो फुटेज को देखकर लोगों में हैरानी है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने सोमवार को इसे जारी किया। 2.5 मिनट लंबे इस क्लिप में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर बादलों से घिरे महासागरों तक के शानदार दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को अंतरिक्ष से कैप्चर किया गया है, जिससे हमारी पृथ्वी की सुंदर झलक दिखाई दे रही है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर शेनझोउ 19 मिशन के चालक दल मौजूद हैं, जिसमें चीन की पहली महिला अंतरिक्ष इंजीनियर भी शामिल है। आपको बता दें कि चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पिछले साल 30 अक्टूबर को 6 महीने के मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें 86 अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रयोग होने हैं।